इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सुस्वास्थ्याय पौष्टिकाहारस्य आवश्यकतास्तीति छात्रेभ्यः परामर्शो दत्तः। परीक्षाकाले मनस्तापानां निवारणाय अपि तेन प्रत्युपायाः प्रोक्ताः। प्रधानमन्त्री मोदी फ्रांस अमेरिका देशयोः द्विदिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। श्रीमोदी श्वः पेरिस नगरे AI एक्शन इत्याख्ये शिखर सम्मेलने सहाध्यक्षतां विधास्यति। सदनद्वये अद्य 25,26,द्विसहस्रतमसत्रस्य केन्द्रीय आयव्यय संकल्पनेति विषये पुनः चर्चा समारब्धा। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या अद्य महाकुम्भावसरे त्रिवेणी संगमस्थले पवित्रावगाहनम् अकरोत्। अपि च थाईलैंड देशे चलायमाने विशिष्ट सरसन्धान स्पर्धायाः एशिया महादेश चषक स्पर्धायां महिला कम्पाउण्ड ओपनाख्ये वर्गे भारतस्य सरिता स्वर्णपदकं विजितवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्यां परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमस्य 8मे संस्करणे छात्रैः सह संलापो विहितः। प्रधानमन्त्रिणा समग्र विकासे बलं ददता शिक्षायाः महत्त्वस्यापि समुल्लेखो विहितः। अद्य प्रसारिते एकस्मिन् दृश्यश्रव्य सन्देशे तेन परीक्षाकाले मनस्तापानां नियन्त्रणोपायादिषु विषयेषु छात्रैः सह संवादः साधितः। बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। प्रधानमन्त्रिणा पोषण आरोग्ययोः माहात्म्यमपि प्रोक्तम्। तेन सुस्वास्थ्याय बृहदन्नेन सह हरितशाकानां ग्रहणस्यापि सन्देशः छात्रेभ्यः दत्तः। तेनोक्तं यत् निद्रापि पोषणे एव आधृतास्तीति। एब्सेंट ऑफ इलनेस डज नॉट मीन वी आर हेल्दी। नींद पूरी आती है कि नहीं आती है, इसका भी पोषण से लेना देना है। या ज्यादा नींद आ जाती है, तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमोदी छात्रैः सह संवादमपि अकरोत्। तेलंगानायाः एकया छात्रया अनुवेला सैतेजा इत्यनया प्रोक्तं यत् प्रधानमन्त्रीवर्यस्य वचांसि प्रेरणास्पदानि सन्ति। परीक्षाकाले च तेभ्यः साहाय्यभूतानि भविष्यन्तीति। परीक्षा पे चर्चा इत्यस्य संस्करणेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा सह साक्षात् संवादाय विभिन्नेभ्यः राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च 36 छात्राः चिताः आसन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य फ्रांसदेशस्य त्रिदिवसीय यात्रायै प्रस्थितवान्। अस्मिन् यात्रावधौ श्रीमोदी पेरिस नगरे फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलनस्य सह अध्यक्षतां विधास्यति। अस्मिन् सम्मेलने कृत्रिमत्ता, बुद्धिमत्ता, तन्त्र विकास विषये वैश्विक नेतारः, उद्योगपतयः, शोधकर्तारश्च समवेताः भविष्यन्ति। एतस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं वैश्विक AI नीतीनां साकारीकरणं, नवाचारस्य च नैतिकदायित्वेन सह सर्जनं विद्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्वकीये प्रस्थानवक्तव्ये उक्तवान् यत् तस्य यात्रायाः द्विपक्षीयोऽयं खण्डः राष्ट्रपतिना मैक्रों इत्यनेन सह भारत फ्रांसयोः रणनीतिसम्बन्धाय सहयोगाय 47,200,वर्षान्तस्य भूस्तरीयायां रूपरेखायां प्रगतेः समीक्षायाः अवसरमेकं प्रदास्यतीति। प्रधानमन्त्री
अमेरिकी राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन प्रदत्त निमन्त्रणे द्विदिवसीय यात्रायै अमेरिकादेशं प्रति गमिष्यति। ध्यातव्यमस्ति यत् ट्रम्पस्य निर्वाचनानन्तरं प्रथमैषा प्रधानमन्त्रिणः यात्रा वर्तते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सम्प्रति महाकुंभ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या अद्य महाकुंभावसरे त्रिवेणी संगमस्थले पवित्रावगाहनम् अकरोत्। तया गंगा यमुना सरस्वतीति नदीषु अर्चना विहिता। तया सह उत्तरप्रदेशस्य राज्यपालवर्या आनन्दीबेन पटेल इत्येषा मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथश्च समुपस्थितौ आस्ताम्। राष्ट्रपतिना सामाजिक सञ्चारजाले सम्प्रेषिते सन्देशे उक्तं यत् महाकुम्भः मानवतायै एकतया सह आध्यात्मिकतायाश्च सन्देशो ददाति। रेलमन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन अद्य माघ पूर्णिमायाः स्नानात् प्राक् प्रयागराज रेलस्थानकस्य प्रबन्धनं निरीक्षितम्। वार्ताहरैः सह भाषमाणे श्री वैष्णवेन उक्तं यत् प्रशासनेन महाकुम्भाय नगरस्य 8 रेलस्थानकेषु व्यापक प्रबन्धनानि सन्ति विहितानि। रेलमन्त्रालयेन वार्तावृन्दैः प्रसार्यमाणासु वार्तासु स्पष्टतां जनयता प्रोक्तं यत् प्रशासनेन प्रयागराज रेलस्थानकं विहितं नास्तीति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् मण्डल प्रशासनेन अस्य मासस्य 14 दिनाङ्कं यावत् प्रयागराज संगम रेल स्थानकं गमनागमनायै विहितं स्थास्यतीति। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अन्येषु 8 रेलस्थानकेषु च यथावत् रेलयानानि गमनागमने संलग्नानि स्थास्यन्तीति। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी अद्य संगमस्थले पवित्र स्नानम् अकरोत्। अवसरेऽस्मिन् सः सपरिवारं समुपस्थितः आसीत्। अवसरेऽस्मिन् तेन पुण्यनदीनां पूजनानन्तरम् उक्तं यत् इदं धार्मिक महापर्व अस्तीति। सहैव हि तेन पुण्यस्नानस्य माहात्म्यमपि प्रोक्तम्। राज्यसभा अस्य वित्तवर्षस्य अद्य सामान्य अर्थ संकल्पना पत्रस्य विषये चर्चां कृतवती। चर्चायाः आरम्भं कुर्वन् कांग्रेस दलस्य पी चिदम्बरमः उक्तवान् यत् सकल गृहोत्पादे देशस्य निर्माणस्य भागः वर्तमान शासने पतितः अस्ति। श्री चिदम्बरमः आर्थिक सर्वेक्षणस्य 25,200 तमवर्षस्य उद्धृत्य 14,200 वर्षे विनिर्माणस्य भागः 15.07% आसीत्, किञ्च 19,200 वर्षे 13.43% यावत् न्यूनीभूतः। सः अपि आरोपितवान् यत् सर्वकारेण वृत्यभाव विषये स्पष्टाः दत्तांशाः न दत्ताः। अमेरिकी देशात् भारतीय राष्ट्रियाणां निर्वासनस्य विषये अपि सः सर्वकारस्य आलोचनां कृतवान्। कांग्रेस सदस्यानाम् आरोपाणाम् उत्तरं दत्त्वा सदनस्य नेत्रा जेपी नड्डा इत्यनेन विनिर्माणसहिताः विभिन्नक्षेत्रेषु सर्वकारेण कृताः नैके उपायाः सूचीबद्धाः कृताः। थाईलैंड देशे चलायमाने विशिष्ट सरसन्धान स्पर्धायाः एशिया महादेश चषक स्पर्धायां महिला कम्पाउण्ड ओपनाख्ये वर्गे भारतस्य सरिता स्वर्णपदकं विजितवती। इति वार्ताः।